हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड यूरोसेंट्रिसिज्म इन हिस्ट्री। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ट्रेड इज एवरीवेयर, रनिंग थ्रू केबल्स दैट आर रनिंग अंडर द ओशंस, कटिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ट्रेड ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी वो उन्हीं रास्तों से होती है जो ह्यूमंस एंड कल्चर्स ने सदियों से बनाए, वेदर थ्रू लैंड और सी। एयर डिलीवरी भी ले लें तो इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पर एयरपोर्ट्स होना लाजमी है। हाल ही में सुएज कैनाल में एक शिप फंस गई। इट वॉज स्टक फॉर मेनी डेज, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। एक रास्ता बंद होने से क्रॉस कॉन्टिनेंट ट्रेड बंद हो गया। इन्हीं रास्तों की, चाहे वो समंदर से हो या ज़मीन से या एयर राउट्स, कुछ जोग्राफिकल एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स में बहुत अहमियत होती है। इन्हीं ट्रेड राउट्स की हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कैसे ये ट्रेड राउट्स वर क्रिएटेड बिटवीन एशियन पर्शिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड अफ्रीका एंड द अरब वर्ल्ड, हाउ द ईस्ट was connected with the west, how the Silk Roads were created and how they impact us even today. We will see whether globalization is a new phenomena or has been there through centuries. Why world history is viewed through the Eurocentric lens. दुनिया की हिस्ट्री यूरोसेंट्रिक लेंस से क्यों देखी जाती है और इसके कितने बड़े नुकसानात दुनिया ने आज तक उठाए हैं। पहले ग्लोबलाइजेशन को लेते हैं। इसको भी वेस्ट एक मॉडर्न फिनोमेना मानता है, जैसे नॉवेल्टी थीसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसके अनुसार मीनिंगफुल क्रॉस बॉर्डर इंटरैक्शन इज़ अ फेयरली मॉडर्न फिनोमेना। इस थीसिस को देने वाले थॉमस फ्रीडमैन है, जिन्होंने 2005 में इसको दिया था। जहां फ्रीडमैन ग्लोबलाइजेशन को एक मॉडर्न फिनोमेना कहते हैं, वहीं फ्रीडमैन आइडेंटिफाइज द ग्रेट स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज बिगिनिंग इन 1492 विथ यूरोपियन वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी, जहां पर यूरोपियंस समंदरों के रास्तों के जरिए अलग अलग दुनिया के एरियाज में गए और नई नई डिस्कवरीज उन्होंने शुरू की थी। आज जिस बुक और थॉट्स को हम डिस्कस करेंगे, दे आर फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय पीटर फ्रैंकोपन, द सिल्क रोड्स। फ्रैंकोपन सेज इफ ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सचेंज ऑफ पीपल, ऑफ गुड्स एंड ऑफ आइडियाज, तो कोलंबस की समंदर की खोज के 2 मिलेनियम पहले ही इट वॉज हैपनिंग। ग्लोबल हिस्ट्री में सबसे पहले पर्शियन एंड रोमन एम्पायर्स थी, huge empires, vast empires, and they had the area between the two great rivers, Euphrates and Tigris. This was called Mesopotamia. Mesopotamia को cradle of civilization भी कहा जाता है। वो पालना जहाँ civilization, ज़बानें, मज़हब डेवलप हुई। 6th century में ये पर्शियन एम्पायर आई, जो इजिप्ट और ग्रीस इन द वेस्ट से लेकर हिमालयाज इन द ईस्ट तक फैली हुई थी। इसमें कनेक्टेड सिटीज़ थे, ट्रेड एंड एक्सचेंज मेड ग्लोबलाइज कनेक्शंस। ये कनेक्टिविटी जाती थी चाइना तक, जो इवेंचुअली सिल्क रोड्स कहलाई। इट वॉज नॉट जस्ट द गुड्स दैट फ्लोड फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, बट ऑल्सो फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज एंड डिसिमिनेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम कल्चर टू रिलीजन। हर चीज़ इन रास्तों के थ्रू बहती थी बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। यही सिल्क रोड्स ग्लोबलाइजेशन का जरिया बनी। इसीलिए सिल्क रोड्स एंड एरियाज जिनको के सिल्क रोड्स कवर करती थी वो डेवलप हुए। दे बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। आज इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दुनिया जो मेसोपोटामियन एरिया में थी, या आज जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, वो घुटनों के बल आ गई। पहली थी मंगोल इन्वेजन्स और दूसरी थी ब्लैक डेथ यानी प्लेग का पैंडेमिक। इसके बाद शुरू हुई यूरोपियन नेवल एक्सपीडिशन, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डा गामा, फर्डिनांड मैगेलन, एंड हेंस द कोलोनाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। दुनिया भर से दौलत को लूट लूट कर, डाका डाल डाल कर यूरोप में लाया गया। अटलांटिक स्लेव ट्रेड इसी की एक देन है। हिस्ट्री जब भी लिखी जाती है, किंग्स, द ग्रेट वॉर्स और उनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में ही लिखी जाती है। लेकिन एक चीज़ जो इन सब के पीछे है, इन सब का रीज़न है, उसको बुला दिया जाता है द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, मनी एंड इकोनॉमी। सिल्क रोड्स दुनिया को जोड़ने वाली सड़कों की श्रृंखला है, जिस पर के फेमस ट्रैवलर्स मार्को पोलो ने अपनी जर्नी की थी।
उन्होंने अपनी शुरुआत इटली से की और वो चाइना तक गए। द सिल्क रोड्स बिकेम अ फिनोमेना विच कनेक्टेड द ईस्ट एंड द वेस्ट। ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री हो या इकोनॉमी एंड ट्रेड, ये सारी हिस्ट्री यूरोसेंट्रिक लेंस से लिखी जाती है, यानी जो कुछ है वो वेस्ट के नतीजे में है, यूरोप के नतीजे में है। आज ये दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम समझेंगे। वेस्ट में जैसे हिस्ट्री लिखी गई या पढ़ाई जाती है, उसकी शुरुआत होती है द ग्रेट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स और एम्पायर्स से। ये ग्रेट सिविलाइजेशंस थी और इन्हीं के कांधों पर वेस्ट कहता है और लिखता है कि हम डेवलप हुए, बाकी दुनिया गवार, अनपढ़ और जाहिल थी। इसीलिए जहाँ भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इट हैज़ पीरियड्स ऑफ द ग्रेट ग्रीक्स एंड द रोमन पास्ट, then the dark ages, and then suddenly out of nowhere or out of the blue there is renaissance and enlightenment in the Europe, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड बना। इस तरह की हिस्ट्री का लिखा जाना एक आम बात है। इसको यूरोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है, जो आज कल्चरली एंड इकोनॉमिकली अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक थॉट या पॉलिटिकल ऑर्डर कोई चीज़ हो, ये वेस्ट सारी दुनिया में एरोगेंटली आज भी इसको डिस्पेंस करता चला आ रहा है। ऑथर पीटर फ्रैंकोपन इसी मिथ को तोड़ते हैं और बताते हैं अबाउट इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड कमर्शियल एक्सचेंज ऑकरिंग अक्रॉस द सिल्क रोड्स। इनके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से एक पॉडकास्ट के साथ अगर आप सुन लें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। पॉडकास्ट है लुकिंग ईस्टवर्ड, कल्चरल एक्सचेंज विद द इस्लामिक वर्ल्ड। इससे हम समझेंगे द रिच हिस्ट्रीज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसीलिए यूरोसेंट्रिसिज्म इज अमंग्स द बिगेस्ट चैलेंजेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी टुडे। ये यूरोसेंट्रिसिज्म वेस्ट में इतना रचा बसा है कि आज जब हम डेवलपमेंट पर बात करते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल टू डिटैच दीज डिस्कशंस दैट हैव कम फ्रॉम द वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेस्ट, जिसको कि रैशनल माना जाता है, डेवलप माना जाता है, एंड द ईस्ट, जिसको कि बारबैरिक, ऊजड़ और गवार माना जाता है। पर्शिया और सिल्क रोड्स पर फोकस करके ऑथर ने इस हिस्ट्री को रीओरिएंट करने की कोशिश की है और बताया है कि हाउ द वर्ल्ड वॉज मोर कनेक्टेड, नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो अ कनेक्शन ऑफ कल्चर्स, आइडियाज, रिलीजन्स, all of them flowed in a time when the West was in the dark ages. Consequently, many of the achievements, बहुत सारे achievements from the far east, चाहे वो गन पाउडर हो या दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक या वो कंपस हो, ये सारी की सारी निगलेक्ट कर दी गई। मैथमेटिक्स और मेडिसिन जो इंडिया से ली गई उसको भी निगलेक्ट कर दिया गया। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ले लें पेपर और प्रिंटिंग प्रेस की, तो हम जानते हैं कि पेपर चाइना की ईजाद है। Then the technology was developed and enhanced by the Muslim Arabs, और वहाँ से फिर ये यूरोप पहुँची। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कहा जाता है कि इसको डिस्कवर किया था जोहानेस ग्यूटेनबर्ग ने, लेकिन इस बात के क्लियर इंडिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि एक्चुअली इट वाज इन्वेंटेड मच अर्ली इन चाइना। चाइनीज़ ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को 6th सेंचुरी ही में इन्वेंट कर लिया था, और पहली मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस जिसको पी शेंग ने सिरका 1040 में बना दिया था। जिस ग्रीक और रोमन नॉलेज के बारे में वेस्ट कहता है, इट वाज द मुस्लिम्स जिन्होंने ग्रीक एंड रोमन नॉलेज को ना सिर्फ प्रिजर्व किया बट दे एनहांस्ड एंड डेवलप्ड इट। इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन से कॉन्ट्रीब्यूशंस को आगे बढ़ाया एंड रिसर्च की, नए आइडियाज़ को डेवलप किया, न्यू साइंसेस डेवलप की, फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी टू मेडिसिन टू आर्किटेक्चर टू अर्बन डेवलपमेंट टू वाटर कंजर्वेशन। आप बात कहें उस सारी की सारी चीज़ें जो स्टेट क्राफ्ट में आ सकती है, और इन सब को पास ऑन कर दिया टू द यूरोप थ्रू द मुस्लिम स्पेन, जो यूरोपियन रिनाइसेंस की एक्चुअल वजह बनी। आज जिसको वेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी कहता है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्हीं प्लूरल मुस्लिम रूल स्टेट्स की पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस का नतीजा है। ये वो टाइम था जब साइंटिस्ट को यूरोप में कत्ल कर दिया जाता था। इसी बात को पीटर फ्रैंकोपन अपनी इस बुक में डिस्कस करते हैं। इस बुक के एक सीक्वल में अपने डिस्कशन को वो आगे लेकर जाते हैं। द बुक इज़ कॉल्ड द न्यू सिल्क रोड्स। अपनी थीसिस को कंप्लीट करते हैं और बताते हैं कैसे वेस्ट इज़ अंडरगोइंग इकोनॉमिक आइसोलेशन। वो टाइम के पास होते होते इकोनॉमिक आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है, और ईस्ट इज़ एम्ब्रेसिंग फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना ने फिर से स्टार्ट किया है। इसके जरिए चाइना इन सिल्क रोड्स को फिर से जिंदा करना चाहता है और यही रीज़न है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्लोबली द एशियन पावर्स या जो सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन कहे जाते थे, चाइना, इंडिया एंड द रीजन अराउंड इन द मेसोपोटामिया, the economic exchange is shifting slowly but gradually into these parts. धीरे धीरे वेस्ट की barbarism, the arms trade is getting more and more open and more it is getting isolated. आज के इस वीडियो को हम ऑथर के एक कोट से ख़त्म करेंगे. He says the age of the West is at the crossroads, if not at an end. होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो. होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो. इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.